अगर आप पोर्तुगल आने वाले हैं या फिर पोर्तुगल आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि पोर्तुगल में आपका 1 मंथ का एक्सपेंस कितना रहने वाला है। आप सिंगल आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं या एज ए कपल आ रहे हैं, आपका मंथ का एक्सपेंस कितना रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बैठ के कहीं बातें कर लेते हैं। बताता हूँ सबसे पहले कि सिंगल अगर आप आते हैं तो आपका एक्सपेंस क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको पोर्तुगल आना है या आप आने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में चीज़ आती है कि यार हम रहेंगे कहाँ। आपका बेसिक चीज़ जो आएगी कि मुझे कमरा चाहिए, एक पूरा घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, किस तरीके से आप रहेंगे। तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो सिंगल को एक कमरा इनफ होता है, और एक कमरे की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको तकरीबन उसका रेंट देना पड़ता है 400 रुपये। आप किसी भी लोकेलिटी में रहिए, आपको 350 से 450 देना पड़ेगा इसके बीच में। इसलिए हमने ऑन एन एवरेज 400 रुपये एक कमरे का रेंट लगा लेते हैं। अब उस कमरे में भी लोग क्या करते हैं कि जो सिंगल है वो शेयरिंग कर लेते हैं, यानी एक कमरे में 2 बंदे रह लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रेंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 200 ईच पर हेड आपको पड़ता है। तो 200 रुपये तो आपका पकड़ के चलिए कि अगर आप शेयरिंग में एक कमरे में रहते हैं, इसमें आपकी किचन, टॉयलेट, ये सब शेयरिंग में यूज़ होने वाला है। कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। उसमें आपके 3 कमरे भी हो सकते हैं, घर में 2 भी हो सकते हैं, ये एक कमरा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अकेले रहना है तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे T0 है। T0 का मतलब है एक कमरे में उसमें किचन होगा, उसी में वही बाथरूम होगा छोटा सा। वो आपको तकरीबन 800 यूरो के आसपास मिलेगा, 600 से 800 यूरो एक ऑन एन एवरेज आपको मिलेगा। और वो तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको सैलरी भी आपको बताऊँगा कितनी तकरीबन आपको मिल सकती है। अब अगर आगे बढ़ते हैं फूड एक्सपेंसेस की तरफ, तो यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 150 के आसपास फूड एक्सपेंस आपका देना पड़ जाता है। फूड एक्सपेंस से मेरा मतलब है कि अगर आप बाहर खाते हैं या आप घर में बनाते हैं तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज भी हैं जो तकरीबन 150 रुपये में आपको पर मंथ में, यानी 30 के 30 दिन आपको खाना देती है। उसमें आपके पास 6 से 7 रोटियाँ होने वाली है, कुछ चावल वगैरह होने वाले, कुछ सब्जियाँ वगैरह, ऐसे इस तरीके से मतलब आपको टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। ये आपका जगह जगह पे डिफरेंस हो सकता है, मैं एक एवरेज लेके आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट पे ये है कि आप डेली बेसिस पे भी टिकट ले सकते हैं, पर राइड पे भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि मंथली पास बनवा लीजिए। अब यहाँ पे मंथली पास 1 तारीख को बनता है और 1 तारीख को ही रिन्यू होता है। 2 तरह के पास मिलते हैं, एक 30 यूरो वाला पास मिलता है जिसमें आप सिर्फ लिस्बन में घूम सकते हैं, एक 40 वाला मिलता है जिसमें आप बड़े वाली जो कंबोई यानी ट्रेन जो होती है, जो लिस्बन का NCR वाला एरिया है, तो आपको 40 वाला कार्ड लेना ही पड़ेगा, मतलब उसके बिना आप कंबोई यानी ट्रेन में नहीं जा सकते। दोनों मेट्रोपॉलिटन कार्ड होते हैं। 30 वाले में भी आप मेट्रो, बस, ट्रेन, हर तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर मिसलेनियस आइटम्स भी होते हैं, जैसे छोटी मोटी ग्रोसरी होगी, आपको नमकीन बिस्किट खाना है, ठीक है, कुछ ज़रूरत का सामान हो गया, बाल्टी, डब्बा, शैम्पू वगैरह, ये सब इनको अगर अदर में डालते हैं तो इनके 50 यूरोज़ पर मंथ आप ऑन एन एवरेज लगा लीजिए। अगर आप सिंगल आते हैं तो 200 आपको रेंट देना है शेयरिंग में, 150 के आसपास आपका खाने का हो गया, 350। इसके अलावा 40 रुपये का आपका पास हो गया, तो ये हो जाते हैं 390, और फिर 50 रुपये का, यानी तकरीबन आप पकड़िए कि आपको 400 से 450 ऑन एन एवरेज 450 आपको सिंगल बंदे को पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप अलग से रहते हैं तो जो रेंट मैंने आपको बताया बस उसको बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप एज ए कपल आते हैं, मतलब आप 2 बंदे हो, अब 2 ब्रदर्स हो, 2 सिस्टर है, मतलब अगर आप 2 बंदे आते हैं तो उस सिनेरियो में आप शेयरिंग में नहीं ले सकते, आपको एक कमरा चाहिए दोनों बंदों के लिए। एक कमरे का मतलब हो गया आपको मिनिमम 400 से 500, 600 भी रेंट हो जाता है। ये 400 हम ऑन एन एवरेज लगा के चल लेते हैं, और फिर ये डिपेंड भी करता है कि आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो। अगर अच्छी लोकेलिटी में लोगे तो वो रेंट आपका 600 भी जा सकता है, 500। 400 रुपये में आपकी किचन वगैरह ये सब शेयरिंग रहेगी, जैसे आप सिंगल में शेयरिंग रहने वाली है। इसके अलावा फिर फूड आपका बढ़ जाएगा, 220, 230, तकरीबन 100 यूरो आप बढ़ा लीजिए, 250 यूरो के आसपास आपका फूड एक्सपेंस रहने वाला है। तो बस पास की अगर बात की जाए तो आप अगर 2 बंदे हैं तो 80 रुपीज़ का आपका बस पास बन जाता है, मतलब तकरीबन 850 के आसपास आपका यहाँ पे एक्सपेंस लग जाता है। 850 मिनिमम खर्चा है जब आप हाथ एकदम बंद करके चलते हैं, ठीक है। अपने सारे अदर एक्सपेंसेस जो फालतू खर्चे हैं, आप बाहर जाके डेली खाना खाना है, क्लबिंग करनी है, अगर वो करते हैं तो वो सारी चीज़ों में तो फिर आपको पता है कितना भी पैसा लगा लो, 1000 यूरो भी कम है। ये तो हो गया एक्सपेंस आपका क्या लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं, आपकी सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे कहीं भी अगर सैलरी लेते हैं तो मिनिमम वेज लीगली आपको 820 यूरो दिया जाता है, लेकिन क्या वो 820 यूरो आपको मिलता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और किस तरीके से यहाँ पे जो लोकल्स हमारे आ रखे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे भाई भारत से आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या अदर किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, उनको कैसे मतलब यहाँ पे दबाया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो सारा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस और सैलरी की, तो सैलरी ऑन एन एवरेज आपको 820 यूरो मिलती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप एज ए कपल आ रहे हैं तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ सकता है। अगर आप जो 2 बंदे आ रहे हैं, दोनों बंदे अगर आप काम करते हैं तो फिर आप
तकरीबन 1600 1650 यूरो कमाते हैं, तब आपका एक्सपेंस निकल जाता है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक को जॉब मिली, दूसरे को जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ सकता है। तो आने से पहले ये सारी सिचुएशन सोच के आना। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना खर्चा बहुत आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक सैलरी मिलती है। और अगर आप डबल हैं और आप दोनों काम नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। तो ये तो बात हो गई आज की वीडियो में कि यहाँ पे आने के बाद आपका बेसिक जो सीधा सा खर्चा है वो क्या रहने वाला है। पुर्तगाल के हालात कैसे हैं और आगे जाके आपको किन किन मुसीबतों का सामना करने पड़ेगा, उसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको सबके साथ शेयर करना। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आके मिली है, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है पिछले 2 महीने में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वक्त के साथ मैं आपके साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे आने के बाद आपको फाइल लॉक कैसे कराना है, आपको निफ निस कैसे बनवाना है, वो सारे कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं। मैं आपको सबके आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की है, मैं नहीं चाहता कि वो आप लोग फेस करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों की नज़रें आप पे होंगी और किसी तरह आपसे पैसे बना लें, बस यही सोच यहाँ पे बहुत सारे लोगों की है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे अच्छे लोग मिले और कैसे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और किस तरीके से हम यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो और पुर्तगाल और यूरोप में कैसे आप आ सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।